तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनका कहना था कांवड़ यात्रा को लेकर कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हुए हैं और इसी के साथ कांवड़ियों से अपील भी की है कि पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को, कांवड़ यात्रा को सफल बनाइए। बढ़ते अब आगे। उत्तर से मध्य भारत तक बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यूपी में बेतवा समेत कई नदियां उफान पर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उफान पर है। राजस्थान समेत 15 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बरसात के दिन है और ऐसे में कई राज्यों में बाढ़ के हालात जो हैं वो उत्पन्न हो चुके हैं। यूपी में बेतवा समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है उफान पर है और इसी के साथ राजस्थान समेत 15 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो अब बरसात के दिन है, देखना होगा कि राज्य सरकारों ने कितनी तैयारियां की हुई हैं। और जिस तरीके से अक्सर ये जो सीज़न आता है, मानसून का जो सीज़न होता है, उस वक्त पर कई सारी तमाम तरह की मुश्किलें भी अपने साथ लेकर आता है बरसात के दिन, यानी मुसीबतों के दिन। क्योंकि इस वक्त मौसम को एंजॉय करना तो भूल ही जाइए। जिस तरीके के हालात अक्सर देखे जाते हैं वो काफ़ी भयावह हो जाते हैं और उसको लेकर अक्सर राज्य सरकार से उम्मीद लगाई जाती है कि किस तरीके के इंतज़ाम इस बार जो है वो किए जाएंगे मानसून के लिए। और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि बाढ़ जैसा हालात बन चुके हैं। 15 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर राज्य सरकारों ने किस तरह की तैयारियां की हुई हैं वो देखी जाएगी कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग मानसून को लेकर राज्य सरकारों ने की है। क्योंकि अभी से कुछ जगहों पर हालात बदतर देखे जा रहे हैं। तो उत्तर से मध्य भारत तक बाढ़ का कहर है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और जल जमाव की स्थिति भी कई जगहों पर देखी जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान समेत 15 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे जूझना पड़ता है मानसून के समय पर। आम जनता को बाढ़ जैसे हालात इस तरीके से होते हैं कि काफ़ी कुछ गंवाना पड़ता है आम जनता को। अगर सरकार के पर्याप्त और चलिए, ऋषिकेश से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदिशा से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से देवी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे अपडेट हम ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे सागर बताइए किस तरीके के हालात इस वक्त उत्पन्न हो रखे हैं और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं मानसून को लेकर। जिस तरीके से अलर्ट दिया हुआ है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, क्या कुछ स्थिति है? सागर से हम सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा चल लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी देवी शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी, देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं मानसून को लेकर, अक्सर सरकारें, राज्य सरकारें जो हैं वो दावे करती हैं कि पूरी तरह से तैयार है सरकारें और मानसून को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अक्सर मानसून के समय पर राजस्थान में भी कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी उत्पन्न होते हैं। अलर्ट अभी से जारी वहां पर किया हुआ है। क्या कुछ वहां पर अभी फिलहाल स्थिति है? देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कितने भी तैयारियों का दावा किया गया हो, लेकिन ये जो बरसात हुई है, बरसात हो जाने के बाद जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल दिए। मैं अभी टोंक से बोल रहा हूँ। आप टोंक की बात करें, पूरे टोंक जिले की बात करें तो जगह जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और प्रशासन की जो सारी तैयारियां हैं, जो दावे किए गए थे बाढ़ को लेकर, बचाव राहत कार्य को लेकर, वो सारे दावों की पोल खोलती नजर आती है। मैं आपको बता दूं, टोंक में 398 करोड़ का RUDPI के तहत कार्य किया गया था सीवरेज प्लांट को लेकर, लेकिन वो जो कार्य हुआ है वो ही लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। मतलब वो जो सीवरेज लाइन में काम हुआ, 398 करोड़ काम हुआ, उसमें सारे में पानी फिर गया है। आज शहर की स्थिति ये है कि शहर की जितनी निचली बस्तियां हैं उनमें सब में जल भराव होता है और लोगों को जल भराव से, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। जी हाँ, सही तो कह रहा हूँ।
ठीक है देवीशंकर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उस पर हम नजर डाल लेते हैं। और पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में टिहरी से उत्तरकाशी तक तबाही बची हुई है। यमुनोत्री जानकीचटी में उफान पर आई हुई है ये नदी, और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबे गिर गए हैं। भारी बारिश के बाद बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से तबाही मची है। पानी और मलबा आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ऋषिकेश में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो देखिए ऋषिकेश के हालात देखिए, अक्सर जब भी मानसून आता है तो सबसे ज्यादा त्रासदी देखी जाती है वो ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में, ऋषिकेश में देखी जाती है। हरिद्वार के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर इस तरीके से, क्योंकि नदियों का सबसे ज्यादा चलन वहीं से है, तो नदियों के उफान पर आने से सबसे ज्यादा त्रासदी वहीं पर होती है। बादल फटने की खबरें हर बार मानसून में देखी जाती हैं और इस बार भी इसी तरीके के हालात देखे जा रहे हैं। ऋषिकेश में चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश हुई है। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से तबाही मच गई है। पानी और मलबा आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तबाही यहां पर आई है और किस तरीके से लोग जो हैं अपने सामान को बचाना तो दूर की बात है, अपने आप की जान बचाने के लिए ही काफी मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पर मलबे गिरे हुए हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए सागर हमारे साथ जुड़ गए ऋषिकेश से। सागर, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? बादल फटने से तबाही आई है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। गंगा का जो जलस्तर है वो बराबर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो खतरे के निशान से गंगा कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बह रही है और लगातार अगर 2-3 दिन और बारिश होती है तो ऐसे में इस क्षेत्र में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अभी भी जो है जल भराव की समस्या शहर के विभिन्न हिस्सों में है। ठीक है सागर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के बाद पानी ही पानी हो गया है और लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहां के हालात कैसे हैं? प्रशासन क्या कुछ लोगों की मदद कर रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है वहां पर? जी हाँ, बताना चाहूंगा पहाड़ पे पूरी तरीके से जो है बारिश के चलते जो है बोल्डर जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। और आपको बता दूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उस मौके पर पहुंचकर मौके पर सर्च अभियान चलाते हुए जो हादसे हो रहे हैं उस पर सर्च अभियान चलाते हुए, अभी आपने देखा होगा परसों एक बादल फटने के कारण जो तबाही मची थी टिहरी के अंदर, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। सागर, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी की तस्वीरें, पानी का जो जल भराव है वो देखा जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान वहां पर हैं। आवाजाही में कितनी दिक्कतें लोगों को इस वक्त करनी वहां पर पड़ रही है? कौन कौन से वो इलाके हैं ऋषिकेश के जिन पर जाने से फिलहाल बचना चाहिए? बताना चाहूंगा पहाड़ पे आए तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पहाड़ी के क्षेत्र है उसमें भूस्खलन व बड़े बड़े बोल्डर गिरने का खतरा आए दिन मंडराता रहता है, क्योंकि बारिश के चलते जो है नदी नाले जो है, ये बरसाती नाले जो है उफान पे आ जाते हैं, उससे बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। और ऐसे में आपको अपने बताना चाहूंगा कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कांवड़ को लेकर काफी कांवड़िए जो है ऋषिकेश क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है सागर, इसी के साथ प्रशासन ने कोई रूट मैप तैयार किया हो, रूट डाइवर्ट किए हों, कोई जानकारी लोगों तक पहुंचाई हो, जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं? हर तरफ पानी है, नदी जो है वो गंगा नदी आप बता रहे हैं कि अभी खतरे के निशान से थोड़ी ही नीचे है, तो ऐसे में प्रशासन ने कोई रूट अलर्ट जनता के लिए जारी किया हो? यहाँ बताना चाहूंगा रूट अलर्ट जो है वो सेम अभी रूट प्लान जो है वो वही चल रहा है जो सामान्य रूट प्लान है, लेकिन विशेष गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है या फिर पहाड़ों पे अगर भूस्खलन या फिर जगह जगह जो बरसाती नाले उफान पे आते हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो उसको देखते हुए रूट प्लान बनाया जाएगा। ठीक है सागर, अब अधिक अपडेट हम ले लेते हैं हमारे सहयोगी विदिशा से। मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, विदिशा में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं और कैसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कैरवा डैम पे जो गेट खोले गए हैं उससे बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तमाम जो सहायक नदियां उनका जलस्तर बढ़ा है, जिससे जो चरंती घाट डूब गया, पुराना पुल है बेतवा नदी का वो डूब गया था, गंजबासुदा का गंजवा नदी का पुल है वो डूब गया था। ऐसे में जलस्तर बढ़ने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा तो आसपास के जो लोग हैं रहवासी उनको वहां से प्रशासन ने हटाया। इसी तरह भोपाल और रायसेन में जो बारिश हुई उससे बीना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हनौता डैम जो फुल हो गया उसके लेवल से ऊपर पानी बहने लगा, तो 2 गांव हैं वहाँ के लगभग 60 घर हैं जो डूब में आ गए थे। वहां पर प्रशासन ने उनको नोटिस जारी किए और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। ऐसे निश्चित तौर पर जो बारिश हो रही है पिछले 3 दिन से उससे लोगों को
परेशानी तो हो रही है और जो बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। विदिशा प्रॉपर की बात करूं तो वहाँ पर कुछ घंटों की बारिश में ही कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कई विद्यालयों में यानी चिकित्सालय है और कई शासकीय कार्यालयों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में कलेक्टर बुद्धेश कुमार बैद अमले के साथ निकले थे और उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। हालांकि प्रशासन सचेत है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो बेतवा का जल स्तर वो बढ़ रहा है। हालांकि अभी सुबह से बारिश खुली हुई है जिससे कुछ हद तक लोगों को राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने जो जिस तरह से चेतावनी जारी की है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने वाली और भी बारिश होने की संभावना है। जी विदिशा एमपी से बात हो रही ठीक है मनोज, और अधिक अपडेट के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी देवी शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवी, जयपुर में फिलहाल किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? प्रशासन की क्या कुछ खासी तैयारियां हैं मॉनसून को लेकर, और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है मॉनसून के समय में? देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 1 दर्जन जिलों को येलो अलर्ट दिया गया है बारिश को लेकर। हालांकि अलग अलग जिलों में अलग अलग मानसून की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से तैयारी, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जिसमें प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आती है। अब जैसे मैं बता दूं, अभी थोड़े दिनों पहले मालपुरा जो क्षेत्र है, मालपुरा क्षेत्र में काफी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ गाँवों में स्थिति ये थी कि वहां से बस निकलना मुश्किल हो गया था। प्रशासन भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो हर साल हर वर्ष तैयारी की जाती है प्रशासन की, वो तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाई है। मानसून के पूर्व प्रशासन की तरफ से नालों की जो सफाइयां करवाई जाती है, वो नालों की सफाई पूर्ण रूप से नहीं हुई है, और नालों की सफाई नहीं होने से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। खासकर शहरों की जो निचली बस्ती है, उन निचली बस्तियों की कंडीशन ये है कि वहां केवल आधे घंटे की बारिश में पानी भर जाता है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है देवी शंकर, आपका शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। सागर